हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बबली राजपूत और बेटा इंग्लिश में हमारा टॉपिक चल रहा है सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस में हम डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम क्या कर चुके थे, स्टडी कर चुके थे। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें के रिवीजन पर चलेंगे। रिवीजन हमने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 1 to 25 हमने क्वेश्चंस दिए हैं आपके, और 25 क्वेश्चन जो हैं ये सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं? सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आज हम 25 सेंटेंसेस का रिवीजन करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले यहां से देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जितने भी हमारे ये 25 क्वेश्चंस हैं इनमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का ही रिवीजन करेंगे कि एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, किस टाइप का है। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, यूपी सैनिक स्कूल, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें इस तरह के क्वेश्चंस हर साल 4 या 5 क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। हाउ वेल ही हिट्स द बॉल। उसने कितनी अच्छी तरह से बॉल को हिट किया। ठीक है, तो करता है। आगे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। हमने कहा जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वो क्या होगा? हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, दैट इज exclamatory sentence. Okay, now next, what is your mother's name? आगे क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव मार्क लगा है। फर्स्ट तो हमने ऐसी से आइडेंटिफाई कर लिया है। दूसरा what हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। व्हाट इज योर मदर्स नेम? तुम्हारी मदर का क्या नाम है? तो इसमें हम क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो इट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसलिए कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं। डिड आई से एनीथिंग? क्या मैंने कुछ कहा? टू मेक यू हैप्पी, तुम्हें खुश करने के लिए। ठीक, तो अब क्या है देखो, सबसे पहले हमें यही पहचान है कि इंट्रोगेटिव मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव ही होगा सेंटेंस भी। फिर दूसरा क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो बेटा। आप लोग वॉचिंग टाइम बढ़ता है लेकिन लाइक्स नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जब वॉच करते हो तो लाइक भी किया करो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज योर डॉग्स नेम? फिर से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत इजी है। हमने एक जैसे ही कई सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। और ये क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क दिया हुआ है। व्हाट क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Who helped you? किसने तुम्हारी हेल्प की? In your tough phase, तुम्हारे मुश्किल टाइम में, तुम्हारा जब मुश्किल समय था तब तुम्हारी किसने हेल्प की थी? तो इसमें भी क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क है। और क्या है? WHO, हु, ये क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स रिपीट हो गया है हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो डेक्लेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, दैट इज
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या वो ब्यूटीफुल गर्ल है? तो इज क्या है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, एंड आगे क्या है हमारा इंट्रोगेटिव मार्क है, सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट इज रेनिंग, बस इतना ही कर लीजिए, इट इज रेन, या होगा हाँ इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, तो क्या है आगे देखो फुल स्टॉप है, ठीक, फिर दूसरा क्या है कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर तो सब में होता है, और क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंपल में क्या होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंपल आपको बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है। ठीक, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा। इम्पेरेटिव में क्या होता है ऑर्डर या सजेशन दिया जाता है, तो इम्पेरेटिव भी नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम किया जाता है कि मतलब क्या है कि सडन फीलिंग्स को व्यक्त किया जाता है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं होगा। इट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ये हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट चलेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो कौन सा होगा इसमें इंट्रोगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इम्पेरेटिव, सजेशन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, नो। एक्सक्लेमेशन, सडन फीलिंग्स व्यक्त की जा रही है, नो। इट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, शी डज नॉट ईट मीट और फिश, वो जो है मीट और फिश नहीं खाती है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, और इंट्रोगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट या सजेशन नहीं दिया जा रहा है, सो इट इज नॉट इम्पेरेटिव सेंटेंस। सडन फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं, सो इट इज नॉट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट शुड बी डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी आ जाता है आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो इट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस है। शी डज नॉट ईट मीट और फिश, जिसमें नॉट आएगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन जो दोनों किस में आते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी, सो इट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, गो अवे, यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ। ठीक है, तो क्या है इसमें डेक्लेरेटिव, क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, नो, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा तो दैट विल बी डेक्लेरेटिव सेंटेंस, तो इट इज नॉट डेक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क है, नो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं है, सो और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, सो इट इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या अब हमें ये देखना है यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, या फिर रिक्वेस्ट हो रही है। यस, गो अवे, चले जाइए, ये क्या दिया जा रहा है हमारा ऑर्डर, और ऑर्डर और रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो ये क्या होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, सो इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, सबसे पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क हो नहीं है, सेकेंड थिंग आपका क्या है कि फीलिंग्स नहीं हैं, सडन फीलिंग्स ऐसे बहुत ज़्यादा अचानक कोई दुख होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो वो क्या होती है हमारी एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, तो ये नहीं है, तो ये क्या है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, ब्रिंग मी कप ऑफ टी, मेरे लिए मुझे एक कप टी ला कर दो। अब क्या है इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है,
ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है, और वर्ब से कौन से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमारे, इम्पेरेटिव सेंटेंस ही स्टार्ट होते हैं. सो इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नो और एक्सक्लेमेटरी नो. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. माई मदर मेक्स डेलिशियस कुकीज़. मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट कुकीज़ बनाती हैं. तो इसमें क्या है, सिंपल देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे आप तो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, फिर क्या है, एडजेक्टिव है ना, डेलिशियस एडजेक्टिव. तो अगर आगे का हमें समझने की इतनी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि क्या है, हमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और सिंपल बताया जा रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. माय मदर मेक्स डेलिशियस कुकीज़. मेरी मम्मी स्वादिष्ट कुकीज़ बनाती हैं. इट इज़ डेक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक, इंट्रोगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, सजेशन नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है और एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है. ये क्या है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट मूव करेंगे. गेट लॉस्ट. क्या है, किसी को डांटते हैं तो कहते हैं ना गेट लॉस्ट. ठीक, तो क्या है ये ऑर्डर दिया जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, मोस्टली जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं. यू शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी. तुम्हें हेल्प करनी चाहिए पुअर और नीडी की. ठीक है, तो इसमें अब आप कह सकते हो इसमें तो सजेशन दिया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए. इम्पेरेटिव होना चाहिए, लेकिन क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारी मॉडल वर्ब भी लगी हुई है. ठीक है, सब्जेक्ट भी है, तो हमारा ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए. ठीक है, ये डेक्लेरेटिव ही सेंटेंस होगा. आगे चलेंगे. प्लीज बी सीटेड. प्लीज बैठ जाइए. कहीं भी अगर प्लीज़ है तो हम प्लीज़ किसके लिए यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए. प्लीज़ बी सीटेड, बैठे रहिए. तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है. तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, गो टू द किचन. किचन में जाइए. वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, और वर्ब से स्टार्ट है और ऑर्डर दिया जा रहा है गो टू द किचन, किचन में जाओ. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. ओके, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. शी राइट्स विद हर राइट हैंड. वो लिखती है अपने दाहिने हाथ से. सिंपल आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, प्रीपोजिशन है. ठीक है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, फिर नाउन है. तो यहाँ पर क्या है, हमारा सिंपल इन्फॉर्म किया जा रहा है, सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, तो यहाँ पर डेक्लेरेटिव सेंटेंस ही होगा. शी राइट्स विद हर राइट हैंड. ये आपको बताया जा रहा है कि वो अपने राइट हैंड से ही लिखती है. इंट्रोगेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है और एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है. नेक्स्ट है, व्हाट अ ट्रेजिक एंड टू अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी. एक सुंदर लव स्टोरी का कितना दुखद अंत हुआ. और लास्ट में लग गया आपका एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क है और बहुत दुख के साथ कहा जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक. हाउ ब्यूटीफुल शी इज. वो कितनी सुंदर है. तो हम क्या कह रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, अचानक देख करके हमें सरप्राइज हो रहा हुआ, कितनी सुंदर है. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है. ठीक, तो कौन सा होना चाहिए, डेक्लेरेटिव नो, इंट्रोगेटिव नो, इम्पेरेटिव नो,
should be exclamatory sentence. ओके, तो exclamatory sentence है I have 3 car, मेरे पास 3 कारें हैं। मैं सिंपल आपको बता रही हूँ, आपसे सजेशन नहीं मांग रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी नहीं होंगे। नेक्स्ट, हाउ रेडिकुलस दिस इज, ये कितना रेडिकुलस है। तो आगे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है और आश्चर्य के साथ कहा जा रहा है, सो इट शुड बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, डेक्लेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आई हैव लॉस्ट माई वैलेट, मैं अपना वैलेट मेरा वैलेट खो चुका है इन द ट्रेन, ट्रेन में खो चुका है। तो मैं केवल आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, क्या है हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें किसी भी बात को सिंपल वे में बताया जाता है। डोंट प्ले विद फायर, फायर के साथ मत खेलो, आपको एडवाइस दी जा रही है। और डोंट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। तो हमारा होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट शुड बी इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, डेक्लेरेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा और एक्सक्लेमेटरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट चलेंगे, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होते हैं वहाँ पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे क्या है, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, ठीक है, परमिशन ली जा रही है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। माई नेम इज़ चेतन जादौन, मेरा नाम चेतन जादौन है। सिंपल आपको बताया जा रहा है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या होता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए इंट्रोगेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है और एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेक्लेरेटिव सेंटेंस आपका बन रहा है। तो आज बच्चों हमने क्या स्टडी किए हैं, सेंटेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस और इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रिवाइज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। अगर भी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय।